उल्लासनगर महानगर पालिका स्थायी समिति सभापति के पद को लेकर घमासान तेज है। इसे लेकर हमने मुलाकात की शिवसेना उपशहर प्रमुख अरुण आशान से। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। एक और जिस प्रकार से पूरे देश भर में और हमारे शहर उल्लासनगर में भी कोविड का माहौल चल रहा है, ऐसे में परिस्थितियां जो है गंभीर है। इसी के चलते जो है उल्लासनगर महानगर पालिका में स्थायी समिति यानी कि स्टैंडिंग को लेकर भाजपा द्वारा एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें जो है आरोप लगाया गया कि महापौर द्वारा और जो पालक मंत्री है उनके द्वारा जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा है और साथ ही साथ जो है हत्या की जा रही है लोकतंत्र की, ऐसे आरोप लगे थे। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अरुण आशान जी हैं, राजेंद्र चौधरी जी हैं, बिट्टू जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये सारे जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं और इसमें कितना सच है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखी गई थी भाजपा द्वारा, उसमें साफ तौर से कहा गया कि जो है महापौर द्वारा जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा है, पालक मंत्री जी जो है वो जिस तरीके से जो निर्देश निकाल रहे हैं उसमें जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो कहाँ तक ये तत्व है, कहाँ तक ये सच है? देखिए, पहली बात तो इस कोरोना के महामारी में शासन ने स्पष्ट आदेश दिए हुए कि कहीं पर भी आंदोलन, मोर्चा, शादी ब्याह, जबकि आदमी गुजरता है तो भी वहाँ पे 25 लोगों के ऊपर ज्यादा लोग नहीं चाहिए, जो कि अंतिम उसका जो जाना है, अंतिम संस्कार है, उस समय भी परिजन को भी आने को नहीं देते। ऐसे में ये सारे लोक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, इस शहर के नगर सेवक, उप महापौर, आमदार, इस प्रकार से किसी मंदिर में, जो कि मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे वो सारे बंद किए हुए हैं, मगर किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे गुरु का स्थान है वहां पे बैठ के इस तरह की पत्रकार परिषद लेना, ये कहाँ तक जायज है? तो पहला विषय यही आता है कि ये शासन के कोई निर्णय को पहले ही मानने को तैयार नहीं है, जो बेकायदेशीर उन्होंने पत्रकार परिषद वहां पे बुलाई। ऐसी कौन सी आपत्ति आ गिरी थी कि आपको पत्रकार परिषद बुला के इस शहर को बताने का था और शहर को बचाने के लिए आपको बात करने की थी। तो ये जो पहली शुरुआत ही उन्होंने जो की है वही सभी से भयंकर और इस महामारी में घातक ऐसी उन्होंने पत्रकार परिषद बुलाई है। और इस पत्रकार परिषद को बुला के क्या जनता को दिखाना चाहते हैं वो तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से जो आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि एक और अगर देखा जाए तो कोविड की परिस्थिति चल रही है। जिस तरीके से आपने कहा कि जो पत्रकार परिषद बुलाई गई थी, लेकिन अगर वो बात कोविड पे करते तो बात अलग होती थी। लेकिन उन्होंने जो स्टैंडिंग कमेटी को लेके जो कि आरोप लगाए हैं, महापौर पे सीधे तौर पे उन्होंने आरोप लगाए, पालक मंत्री तक को उन्होंने जो है उसमें घेरा, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस परिस्थिति में, इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इस तरीके के बयान देने में क्या किस तरीके से? देखिए, आपको सभी को मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब भी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुनने थे तो हमने वो महानगर पालिका में मीटिंग के द्वारा, महासभा के द्वारा हमने वो सदस्य चुने, उसमें हमारे भी कई नए सदस्य हैं। उसके बाद में हमने महापौर जी ने सदस्य चुनाव के बाद में मीटिंग लगाने के लिए लेटर भी दिया, वो कोकन कमिश्नर के पास गया, कोकन कमिश्नर ने लेटर कलेक्टर के पास भेजा, कलेक्टर ने इधर आने के बाद में वो वहां पे जो प्रक्रिया महानगर पालिका के थ्रू होनी चाहिए वो सभी प्रक्रिया महापौर जी ने किया। इसमें तो कोई शक नहीं कि हमने वो रोक के रखे। मगर अभी आपको मैं थोड़ा पीछे जाके बताता हूं कि 2020 में ऐसी ही परिस्थिति आई थी। उस समय राजेश वदेरिया महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्हें भी कार्यकाल बढ़ा के दिया था। तो वो कार्यकाल बढ़ा के देने के लिए राजेश वदेरिया ने नहीं पत्रकार परिषद तो नहीं ली थी कि हमें क्यों बढ़ा के दिया है, ये मेरा अधिकार नहीं है, जिसका अधिकार है उसको दो। मतलब अपने हिस्से में आए वो बटोरने का और अपने हिस्से में अगर कुछ नहीं आता है तो चिल्लाने का। तो ये जो उन्होंने जो दुगनी राजनीति की है, ये उनको कहीं ना कहीं उन्होंने अपने गरीबान में झांक के देखे तो उनको पता चलेगा कि हम किस विषय में और किसके ऊपर आरोप कर रहे हैं। और वो भी आरोप इसके ऊपर कर रहे हैं कि जो उनके राज्य के, आज ही हमने एक ट्वीट देखा माननीय नितिन गडकरी साहब का, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बैनर झंडे लगा के कुछ भी काम मत कीजिए, जो भी करना है लोग देखते हैं। और स्टैंडिंग कमेटी में ऐसे कोई आपत्ति आने वाली नहीं कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं बनेगा तो शहर में कुछ प्रॉब्लम होगा। और उन्होंने जो मीटिंग लगाई वो सभापति होने के लिए लगाई। तो ये स्वार्थी लोग है, ये स्वार्थी लोग है। इनको कोई जनता की फिक्र नहीं है,
कोविड में क्या करेंगे उसकी कोई फिक्र नहीं है। उनको लगता है कि पहले हमें सभापति पद मिले ताकि हम चेयर पे बैठे और जनता का काम करें। अरुणाचल जी, इसमें एक चीज जो है रुचि सी मिली, क्योंकि शहर की राजनीति हमेशा जो है अलग तरीके की होती है। खुद उप महापौर जो थे वहां पर बैठे हुए थे और वो भी जो है इसका विरोध कर रहे थे, तो इसको कहां तक देखते हैं? सत्ता में बैठ के इस तरीके से जो है बयानबाजी करते हैं और आरोप लगाते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि उप महापौर सत्ता में है क्या विपक्ष में है, आज तक कोई जान नहीं पाया है। हमेशा जहां पे अपना फायदा दिखा है वहां पे ही उप महापौर है। ये पूरे 5 साल में पूरे शहर ने देखा है। पहले किनके साथ में थे वो भी देखा है। जब भी पहले चुनाव लड़े हमारे साथ में आए, उपचुनाव हुआ तभी उनको एक वहां से उपचुनाव में अपना सदस्य चुनाने का था करके हमारे साथ में रहे। वहां पे वो सदस्य चुनाने के लिए टीओके का हमारी मदद से उन्होंने वहां पे एक अपना सदस्य चुन के लाया। दूसरी बार उनको जब भी स्टैंडिंग कमेटी में सदस्य जाने का था तभी जो हमारे साथ में साथी थे प्रमोद टाले, उनके साथ में गठबंधन कर लिया, गठन नेता में उनको प्रवेश कर लिया, उनका एक सदस्य वहां जाने के लिए, फिर वो वहां पे फायदे में आए। जब उप महापौर होने वाला था तभी उनको पता चला कि अभी गठबंधन बीजेपी का और टीओके का टूट गया है, अभी यहाँ से हमें कुछ फायदा नहीं होगा। टीओके शिवसेना के बाजू से जाने वाली है, तो इसकी फायदा टीओके का फायदा उन्होंने उठाया और टीओके के साथ में जाके हमसे बातचीत किया और उन्होंने वहां पे उप महापौर पद लिया। अभी इतना सब लेने के बाद में, इतना सब मिलने के बाद में डीपीडीसी का चेयर सदस्य पद भी हमारे थ्रू आज जो जाते हैं कलेक्टर ऑफिस में वो शिवसेना के बदौलत जा रहे हैं, वो भी हमारे थ्रू लिया। इसके बाद में भी उनकी मनसा नहीं भरी, तो उनको लगा कि बाबा मुझे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनना है तो मुझे चेयरमैन बनाओ, अगर मुझे चेयरमैन नहीं बनाएंगे तो मैं इधर नहीं तो उधर जाऊंगा। तो वो सत्ता के बाजू से नहीं है, वो स्वार्थ के बाजू से। उनको सत्ता और विपक्ष का कोई फर्क नहीं गिरता है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।